जो पार्लियामेंट के आर्टिकल्स हैं वो थोड़े काफ़ी डिफ़िकल्ट एज ए स्टूडेंट मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी इनको याद करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो मैंने खुद ये ट्रिक डेवलप की है और पहले मैंने ये ट्रिक डेवलप की है आर्टिकल 79 से लेकर 92 तक। तो पहले आर्टिकल 79 क्या बोलता है, पार्लियामेंट की बात करता है, और 92 जो लास्ट आर्टिकल मैंने बात की है वो किसकी बात करता है कि जो भी डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन है उनके पावर फंक्शन एंड जो प्रिसाइड जब उनका रेजोल्यूशन पास हो रहा होता है रिमूवल का, तो वो प्रिसाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बारे में बात करता है। तो अब हम बात करते हैं, पहले तो हम आर्टिकल सारे पढ़ लेते हैं, उससे हमारी ट्रिक पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आर्टिकल हमारा पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 79, जो कि क्या बात करता है, पार्लियामेंट। आज वी ऑल नो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 79। अब पार्लियामेंट है तो उसके दो हाउसेस होंगे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो अपर हाउस को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा भी बोला जाता है एंड हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा भी बोला जाता है। तो आर्टिकल 80 किससे डील करता है, राज्यसभा। आर्टिकल 81 लोकसभा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 82। आर्टिकल 82 किससे डील करता है, रीएडजस्टमेंट। हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होता है। तो जो लास्ट इस पे रीएडजस्टमेंट हुआ था वो हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जो कि वैलिड कब तक है, 2026 तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन। ड्यूरेशन किसका ड्यूरेशन, पार्लियामेंट के हाउसेस का ड्यूरेशन। यहाँ पे मेंबर्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे हाउस के ड्यूरेशन की बात की गई है। और हाउस की ड्यूरेशन कितने, लोकसभा तो डिसोल्यूटिंग बॉडी है और जो राज्यसभा है वो नॉन डिसोल्यूटिंग बॉडी है। तो राज्यसभा का कोई ड्यूरेशन नहीं है, उसके मेंबर्स का ड्यूरेशन है। लेकिन लोकसभा का एक ड्यूरेशन होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन इसका है 5 ईयर्स। इसकी बात करते हैं हम 84 में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन किसका क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन की बात की गई है। आर्टिकल 85 सेशन जो भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ये किसकी कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, 85। 86 किससे डील करता है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। जो भी राइट है प्रेसिडेंट का हाउस में मैसेज सेंड करने का या एड्रेस करने का, उससे कौन डील करता है, आर्टिकल 86। आर्टिकल 87 किससे डील करता है, स्पेशल एड्रेसल बाय प्रेसिडेंट। जब भी स्पेशल एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट, वो कौन सा आर्टिकल डील करेगा उससे, 87। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 88 की, राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो राइट्स ऑफ मिनिस्टर के क्या राइट्स हैं और अटॉर्नी जनरल के क्या राइट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कौन बताता है, आर्टिकल 88। आर्टिकल 89 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की बात करता है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन हमने कहा तो वो किसकी बात हो रही है, राज्यसभा की, क्योंकि लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो जब चेयरमैन की बात कर रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन की, तो वो किससे डील करेगा, आर्टिकल 89। आर्टिकल 19 किससे डील करेगा, रिमूवल एंड वैकेशन से। रिमूवल या फिर वैकेशन से किसके, चेयरमैन, या रिमूवल या फिर वैकेशन से डिप्टी चेयरमैन के। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 91, तो पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिप्टी चेयरमैन के पावर की बात हो रही है, आर्टिकल 91। आर्टिकल 92 बोलता है अगर चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन किसी के भी रिमूवल का रेजोल्यूशन राज्यसभा में है, तो उसको उस टाइम पे जो सेशन है उस सेशन को प्रेसाइड डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई, आर्टिकल समझ में आ गए। अब आर्टिकल समझ में आ गए तो हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या कहती है, बेसिकली पार्लियामेंट है तो पहली चीज़ तो आप ये चीज़ समझ लो, इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप ही याद आ जाएगी, और जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो अपने आप ही करेक्ट ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिक पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में आरएस और एलएस है, रे तुम डर, ये क्वालिफिकेशन सेशन है। प्रेसिडेंट एड्रेस करके सारे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के राइट्स लेकर चेयर वैकेट कर पावर प्रिसाइड करने की भी छीन लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है एज वी ऑल नो। तो पहली बात तो क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा है। रे तू डर, तुझे डरना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन सेशन है तेरा। प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा और सारे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के राइट्स ले सकता है, चेयर को वैकेट कर देगा और तुमसे प्रिसाइड करने की भी पावर को
छीन लेगा। तो ये ऐसी सिंपल सी ट्रिक थी। एक बार और पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में आरएस और एलएस है, रे तू डर, ये क्वालिफिकेशन सेशन है। प्रेसिडेंट एड्रेस करके सारे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के राइट्स लेकर चेयर वैकेट कर पावर प्रिसाइड करने की भी छीन लेंगे। ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे ये थोड़ा सा इजी लगा याद करना, शायद आपको भी इजी लगे, और अगर इजी लगता है, समझ आता है, तो फॉलो अप करें। थैंक यू।